प्रातः स्मरणीय संत भगवान, आदरणीय माता बहन भाई बंधु, नैना भुक्का बुजुर्ग, सब हृदय में बसा हुआ परमात्मा के सत सत नमन। श्री गुरु के चरण में सत सत नमन और ध्वनि प्रकाश यंत्र के द्वारा श्रवण करे सब श्रोता वृंद के नमन। श्रोता वृंद, आइए कथा के छठम दिवस बीता जा रहा है। मात्र एक दिन कथा रहा है। हमारे सबसे आग्रह प्रेम निवेदन यही अब मात्र एक दिन की कथा में सब भगवान के प्रांगण में आए 7 दिवसीय भागवत रूपी वेद गंगा में गोता लगा के मानव जीवन के धन्य बनाए। श्रोतागण, सब दिन बार बार कहते हैं ये विधाता 84 लाख योनियां बनौले थे, जाहिमे देव तुल्य प्रथम स्थान मानव के दिल गए। और परमात्मा सबसे कहे छथिन जे हे मानव, तू हमार सतत भजन कीर्तन करत रहा, हम तोरा सारी वेदना के हरित रहा। मुदा हम सब यही शब्द के भुला के अन्यत्र भटक जाए छी। यह हमारी निकृष्ट पहचान एक स्वीकार। हमरा सबके यही वचन के नहीं भूलवाक चाहिए। और हमार जो उद्देश्य कोई परम तत्व के प्राप्ति के नहीं, कोई परम तत्व के प्राप्ति कर के लिए हम सबके तैयार रहना चाहिए। इस संसार में को कोई परम तत्व के पहचान के प्रयास करना चाहिए। जब हम सब परमात्मा के प्राप्ति कर के लिए मानव शरीर में एलो, तैवारे बार बार आग्रह करो ये संत सत्संग के द्वारा एक ज्ञान के प्राप्ति करना चाहिए। तो सबसे बड़ा आग्रह है जो अविलंब तथा प्राणायाम में बेश तथा श्रवण के मन के निर्मल बनाई। एक गंगा के भारत में बही है। हिमालय शिला के दक्षिण भारत गंगा सागर में उगड़ जाइए और सागर में समा जाइए। तो गंगा में हम सब एक तन के पवित्र कर के लिए एठाम से जाए छी, चल कर हम सब जाए छी। मुदा ओ गंगा अहाँ के एठाम चल के नहीं आए, तन पवित्र कर के लिए। और एक ही कथा रूपी गंगा अहाँ के चल के अहाँ के गांव में एलन है। एमे मन के पवित्र करो। जल में स्नान करे छी, तन के पवित्र होइए। अब कोनो मंदिर में पूजा करवा के छै तो सुबह जे उठ जाए छी, केना करे छी? अपने सब उठ के सीधे मंदिर में चल जाए छिए? नहीं ना, उठ के सबसे पहले हम सब तालाब में या पाइप पर जाकर स्नान करे छी, शरीर के पवित्र हो जाए। क्या स्नान करे छिए? पवित्र होने के लिए हम सब
जल में गई ये परमात्मा पवित्र भक्त मंदिर में जय पूजा करके ले तो परमात्मा स्वीकार कर यही भाव से पवित्र हुई छे। लेकिन हम पवित्र भक्त मंदिर में जाए भगवान कहीं हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? शरीर से मैं पवित्र होकर के आया हूं, क्यों नहीं आप स्वीकार कीजिएगा? भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम शरीर से पवित्र होकर के आए हो, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। कैसे स्वीकार कीजिएगा? तो मन से पवित्र होकर के और तब मैं स्वीकार करूंगा। शरीर से पवित्र होकर के आए हो, मैं स्वीकार नहीं करता हूं। मन से पवित्र होकर के आओ तो मैं स्वीकार करूंगा। अब मन से पवित्र कैसे होंगे? शरीर से तो पवित्र जल में जाकर के हो गया, लेकिन मन से कैसे पवित्र होंगे? क्योंकि कलिकाल है। तो स्वामी जी कहते हैं नहीं कलिकारा मन धर्म तुलसी जी कहते हैं कि नहीं कली कर्म न धर्म विवेको, इस कलि युग में कोई कर्म धर्म नहीं है, तब कैसे मन पवित्र होगा? फिर कवि तुलसी जी कहते हैं कली के बाल मल मूल मलिना, तुलसी जी कहते हैं कि कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जल मन मीना। एक कली जो है कलिकाल विषय रूपी सागर से भरे हुए हैं। मल मूल मलिना, इनमें मन मलिन एच, पाप से भरल एच, पाप पयो निधि जल मन मीना, मन मछली के तरह एच। तभी मन को ना पवित्र रहते एक कलयुग में मछली के तरह ये मन भटक रहा है, पवित्र नहीं है मन। भगवान कहिए मन नहीं पवित्र है, मन नहीं निर्मल है, तो हम स्वीकार नहीं करें। क्या कहूं इनका स्वीकार करे चैन कौन मन के? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन वाला चाहिए, जिसका मन निर्मल है, कोई छल कपट नहीं है। अगर वो मिले तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। हमारे तो स्वामी जी कहते हैं कि पाप पयो निधि जल मन मीना, इस कलयुग में मन पवित्र हो ही नहीं सकता है, तो कैसे मन को निर्मल करे? प्रभु कहते हैं कि मन को निर्मल करके आओ। तो श्रोता तुलसी जी कवितावली में लिखे हैं, कवितावली में पढ़ेंगे तो मिलेगा तुलसी जी कैसे मन पवित्र होता है।
सिय राम स्वरूप अगाधयनो, सिय राम स्वरूप अगाधयनो, बिलोचन मीनन को जल है, सिय राम स्वरूप अगाधयनो। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन कोजल है। इमन जे एच इमन जो है मछली है और उस प्रभु सिय राम स्वरूप उस प्रभु का हर वक्त ध्यान करनी चाहिए, आंख से उस प्रभु की मूरत को देखनी चाहिए और श्रुति राम कथा मुख राम को नाम कथा सुननी चाहिए। मुख से कान से कथा सुने, श्रुति राम कथा, श्रुति माने कान, राम कथा, कथा सुन के मुख से राम का गुणगान करें, भगवान का नाम ले, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, यही जीवन को थल है। रति गति मति सब भगवान में होनी चाहिए। रति सो राम ही सो गति मति, यही जीवन को थल है। सब कीन कहे तुलसी के मथे, यही जीवन को फल है। तो कथा श्रवण करेंगे सब दिन, बार बार कथा का पान करेंगे। कथा श्रवण करने से मन निर्मल होती है। ये मन कथा में श्रवण करने से मन निर्मल हो जाएगा, प्रभु आपको स्वीकार कर लेंगे। जितने दाग हैं, जितने शरीर पर धब्बा लगे हैं, कथा श्रवण करने से ये धब्बा मिट जाती है, ये दाग मिट जाती है। ये साहब भी कहे हैं, तू तका ही न चुमड़ी, तू तका ही न चुमड़ी, दुलाई दुल्ही तू तका ही न चुमड़ी। इशारा किए, तू तक काहे न चुनड़ी दुलाई दुल्हन। जन्म
जन्म के मेली चुनरिया, जन्म जन्म की मेली चुनरिया, कैसे प्रभु उसको स्वीकार करेंगे? अनेक कुकर्म पाप करके इस शरीर को चादर कहे हैं, चुनरी कहे हैं कबीर साहब। इस शरीर का नाम ही चुनरी है। जन्म जन्म के मेली चुनरिया, नीचे दाग लगाई हो, नीचे दाग लगाए, लगाए न चुनो दुल्हे दुल्ही, लगाए न चुनो। सूरत की साबुन लेला, सत सूरत की साबुन लेला, तब तू वही तब छुराई हो, बताए न चलो दुल्हे दुल्ही, बताए न चलो। कबीर साहब वही बात है जो इधर कहते हैं संत, वही कबीर साहब भी कहे, सत्य सूरत के साबुन लेला। तो सत्य के कथा प्रकाश है, एक कथा में थे वही सत्य के चेत वह परमात्मा जे पहले दिन हम कहे रे सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत प्रत्यादि है, तबे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हर संत वही कहते हैं सत्य का अवलोकन करे, सत्य के पास जाए, सत्य या परमात्मा है सच्चिदानंद, सत्य सूरत के साबुन लेला। उस कथा में जाकर के अपने मन को निर्मल करें तो प्रभु आपको स्वीकार कर लेंगे। इसलिए बार बार कथा को सुननी चाहिए और मुख से उस प्रभु का नाम जाप करनी चाहिए। तो श्रोता आइए अब हम लोग चले श्रीमद् भागवत कथा की तरफ। और कल हमने कथा को कहाँ बयान किया था, इससे आगे की कथा को हम लेंगे। इससे पहले हम लोग उस परमात्मा गोविंद के नाम का 2 मिनट स्मरण कर लें, इसके बाद हम लोग अपनी कथा की ओर चलेंगे। सभी भाव से कहिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोविंद जय जय
कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम सब कथा की तरफ। देखिए, सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से, हे परीक्षित, मुक्ति दो प्रकार की होती है। कौन कौन? एक कर्म मुक्ति और एक सद्यो मुक्ति। ध्यान देंगे, एक कर्म मुक्ति और एक सद्यो मुक्ति। भागवत के द्वितीय स्कंद की यह कथा है। अब कर्म मुक्ति किसे कहते हैं? तो कर्म मुक्ति ऐसे साधक जो जीवन पर्यंत सारे संसार का सुख भोगते हुए उस परमात्मा को, उस तत्व को पाना चाहते हैं, उसे कहते हैं कर्म मुक्ति। और सत्यो मुक्ति, कोई साधक विश्व पर्यंत, ब्रह्मलोक पर्यंत कोई सुख नहीं चाहते हुए सीधा एक परमात्मा को चाहते हैं, उसे कहते हैं सत्यो मुक्ति। अब उदाहरण से ले लीजिए, दृष्टांत से हम देते हैं कि एक सज्जन बंबई जा रहे हैं, बंबई जाने वाले हैं। तो सज्जन रेल में टिकट कटाया, रेल में बैठे जनरल से, तो सारे स्टेशनों को पार करते हुए 2 दिन 3 दिन में वो बंबई पहुंचते हैं। बंबई वो भी पहुंचा, लेकिन सब स्टेशनों को देखते हुए, निहारते हुए, आनंद लेते हुए तब वो बंबई 2 दिन 3 दिन में पहुंचा। ठीक है। लेकिन एक सज्जन काठमांडू में प्लेन में टिकट कटाया, 2 घंटा लगी उसको, समय ज्यादा नहीं लगा, 2 घंटा में वो पहुंच गया बंबई। पहुंचे दोनों बंबई कि नहीं? लेकिन हवाई जहाज वाले, प्लेन वाले कोई चीज को नहीं देखा, सीधा वो 2 घंटा में पहुंच गए बंबई। और गाड़ी वाले, रेलगाड़ी वाले सभी स्टेशनों को देखते हुए, रास्ते को देखते हुए, हर चीज को देखते हुए, सुख लेते हुए 2 दिन 3 दिन में वहां पहुंचे। ऐसे ही एकमात्र प्रभु को जो चाहते हैं वो सद्यो मुक्ति के मार्ग से जाते हैं, और जो समस्त सारे संसार के ब्रह्मलोक पर्यंत सुख को भोगते हुए उस तत्व को पाना चाहते हैं, तो वो क्रम मुक्ति के मार्ग से जाते हैं। और श्रोता, जो क्रम मुक्ति का मार्ग अपनाते हैं, शरीर के साथ लेके जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर रहेगा तभी तो सुख भोग हो पाएगा। सहेव गच्छे मनसेन इंद्रियाणि। सुखदेव जी कहते हैं कि किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए, ये भी सुखदेव जी अलग अलग इस श्रीमद् भागवत में बताते हैं। किसानों को देव माता अदिति की उपासना करनी चाहिए, तो उनके घर में अन्न की कमी नहीं होगी। जो आदमी विद्वान बनना चाहते हैं वो भगवान शंकर की उपासना करें, तो शिव जी की सेवा से विद्या की प्राप्ति होती है। विद्या कामस्य तू गिरीशम, भागवत में लिखा हुआ है। विद्वान बनना चाहते हैं तो शंकर की सेवा करें। और जिनका दाम्पत्य जीवन कलह में हो जाए, पति पत्नी में ज्यादा झगड़ा होती हो दाम्पत्य जीवन में, तो उन्हें पार्वती की उपासना करनी चाहिए। सुखदेव जी बता रहे हैं। कोई आदमी कहता है कि भाई मुझे तो शादी नहीं हुआ तो मैं क्यों पार्वती की पूजा करूं? ठीक है, नहीं किए हैं तो ठीक है। कोई आदमी, कोई नर नारी कहते हैं कि मुझे सुंदर बनना है, तो उर्वशी की उपासना करें।
कोई आदमी कहते हैं कि मैं राजनीतिक पद पाना चाहता हूँ, तो वो किसको करे? मनु महाराज की उपासना करे। राजनीतिक पद पाना चाहते हैं तो मनु महाराज की उपासना करे। कोई आदमी सौंदर्य के लिए चाहता है तो गंधर्वों की उपासना करे। सौंदर्य की प्राप्ति गंधर्व की उपासना से होती है। आदि आदि ऐसे बताए हैं सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में। परीक्षित बोले कि कुछ भी नहीं चाहता है उसको क्यों उपासना करनी चाहिए? जो कुछ नहीं चाहता है, कोई मतलब नहीं है, कोई कामना नहीं है मन में, तो क्यों उपासना हो? परीक्षित ने पूछा है और श्रोता परीक्षित ने नहीं पूछा है। यहाँ के लोग भी पूछते, कई लोग हमको भी एक जगह आप ही के बगल में कजरा कदम गाँव है, एक बार मैं गया था वहाँ पर किसी रिश्ते से, तो मुझे भाई लगेगा वो काठमांडू में अफसर है। ऐसे बातचीत में चल गया ये बात, जो मेरी मामी थी तो मामी से बोला कि भाई बुढ़ हो गई, अब तो एक बार भागवत सुन ले। तो उसका बेटा कह रहा है कि भैया जी ये सब करने की क्या जरूरत है, हम कोई पापे नहीं करेंगे तो हम कोई धर्म करने की क्या जरूरत है? तो ऐसे ही लोग पूछते हैं। तो परीक्षित जी पूछे हैं, सुखदेव जी से पूछते हैं कि महाराज हमको कोई कामना नहीं है तो हम क्यों उपासना करें? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मनुष्य शरीर जो मिला है वो उपासना के लिए ही मिला है, और उपासना के लिए प्राप्त शरीर को ये जीव वासना में समाप्त कर देते हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि विप्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषं परम। सुखदेव जी कहते हैं अकामा सर्व कामो वा, भले ही आपके मन में कोई कामना नहीं है, आप अकाम है अथवा बहुत सारी मनोकामनाएं आपके मन में है, तो भी नर नारायण की सेवा, नर नारायण की उपासना करनी ही चाहिए। बहुत सारी कामना है आपके पास, मन में मनोकामना है, तो एक एक देवता को, किस किस देवता को आप पूजेंगे? बहुत सारे देवता हैं। अभी जो पीछे बताए हैं कि इस कामना से इस देवता की, इस कामना से इस देवता की, तो एक ही ठो कामना तो नहीं है। अब कई लोग के मन में कामना है कि हमको बेटा भी चाहिए, बहू भी चाहिए, धन भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, है कि नहीं? सारी कामना है, तो एक एक कामना के लिए कितने देवताओं की पूजा करेंगे? और इस संसार में श्रोता बहुत चालाक भी भक्त है संसार में। भगवान को ही ठग लेते हैं, भगवान से भी बढ़कर के चालाक है। एक बुढ़िया थी अंधी, आंख की अंधी, बहुत गरीब थी, खाने के लिए भी लाले पड़ती थी, अन्न नहीं मिलता था उनको। तो किसी ने दया करके कहा कि बुढ़िया तुम भोले बाबा की उपासना करो, भोले बाबा बहुत दयालु हैं, आशुतोष हैं और वरदानी हैं, और तुरंत रिझ जाते हैं। अगर उनको आप सेवा करोगे तो सुखी संपन्न हो जाओगे। वो बुढ़िया लगी तपस्या करने भोले बाबा की, इस पर नहीं, उस पर रखिए, उस पर रखिए, माँ भगवती के पास रखिए। बुढ़िया भोले बाबा की उपासना करने लगी। कुछ दिन में भोले बाबा प्रसन्न प्रकट हो गए। बोले ए बुढ़ी माँ, मैं प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। तो बुढ़िया सोची एक वरदान मांगू, आंख से अंधी हूँ, आंख मांग लेती हूँ। फिर सोची 80 साल की हो गई हूँ, आंख लेकर के क्या करूंगी, खाने को तो कुछ नहीं है, तो धन मांग लेती हूँ। फिर सोची धन लेकर के क्या करूंगी, घर में तो कोई आया नहीं, बच्चा यानी उनके तो बेटा था लेकिन पोता नहीं था, ऐसे ही था। तो सोची अब धन मांग के क्या करूंगी, पोता मांग लेती हूँ।
उधर से बाबा कह रहे हैं, बोले बाबा के नहीं एक वरदान मांग लो। अब बुढ़िया कभी सोचती है कि आंख मांगो, कि धन मांगो, कि पोता मांगो। बाबा कह रहे हैं एक ही वरदान। तो बुढ़िया सारी योजना बना के बोली कि बोले बाबा ठीक है मुझे एक ही वरदान दो। बोलो। तो मैं सोने की थाली में अपने पोते को भात खाते हुए नित्य देखूं। आप देखिए ऐसे चला चला बुढ़िया। मैं सोने की थाली में भोजन खाते हुए, भात खाते हुए मैं अपने पोते को अपनी आंख से देखूं। तो बुढ़िया आंख भी मांग ली। नहीं ऐसे चला आदमी